वेलकम बच्चों। आज हम लोग मंडे 28 अगस्त को ये समझने जा रहे हैं स्कूल बेस्ड एक्टिविटी में कि सॉइल इरोजन क्या होता है और सॉइल इरोजन होता है तो कितने प्रकार से होता है और हो रहा है तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। इसको हम लोग एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे कि किस तरीके से हम सॉइल इरोजन को एक्टिविटी करते हुए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, ये मेथड अपनाएंगे। तो इसमें हम लोग आज दो गमले हमने रखे हुए हैं। एक गमले में आपको वेजिटेशन दिख रही है, दूसरे गमले में कोई वेजिटेशन नहीं दिख रही है ना। और हमारे पास दो बोतल वाटर भी है ना। तो अब होता क्या है कि सॉइल इरोजन जब भी किसी क्षेत्र में होता है तो यदि वो समान समतल सतह पर हो रहा है तो उसकी ऊपरी मृदा धीरे धीरे टूटकर अपक्षित होकर, है ना, बेहतरीन होकर धीरे धीरे वो छटती जाती है और जब वो टूट जाएगी तो उसी वर्षा जल के साथ बह जाएगी। तो उसको कहते हैं हम लोग सी इरोजन। लेकिन जब वही सतह पर ढलान जैसी सतह है, तीव्र ढाल पर आ रहा है वर्षा का जल और मूसलाधार बारिश हो रही है, तो उस मूसलाधार बारिश से जो तो इरोजन होगा वो कहलाएगा फुली इरोजन या अवनालिका अपवर्तन। और इसी से टोपोग्राफी बनती है, इसको कहते हैं वेटलैंड टोपोग्राफी। तो हमारी इसी का उद्देश्य ये है कि किन क्षेत्रों में अपवर्तन होगा और किन क्षेत्रों में अपवर्तन नहीं होगा। ऐसा एक प्रयोग सूखो माजरी गांव अंबाला जिला हरियाणा में हुआ था, जहाँ एक गांव के लोगों ने पंचायत बुलाकर मीटिंग करके अपने जो ढलान सतह की शिवालिक की उस पर सारा वनस्पति जो नष्ट हो गई थी पशुओं को चराने से या जलावन की लकड़ी के उपयोग करने से, उसमें सब वनस्पति को उन्होंने लगाया, प्लांटेशन किया, पशुओं को जाने से रोका और आज वो सूखो माजरी गाँव पूरे इंडिया में एक मॉडल विलेज के तौर पर हमारे सामने प्रस्तुत होता है कि यदि कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी की जाए तो हम एक बड़े से बड़े क्षेत्र को मृदा अपवर्तन से रोक सकते हैं। तो सूखो माजरी गांव में जो हुआ था उसका हम डेमो करते हैं कि किस तरीके से अपवर्तन को रोका जा सकता है। जब वहाँ पहले जो स्थिति थी सूखो माजरी गांव में वो ऐसी हो गई थी ढलान पे कि वहाँ कोई वनस्पति नहीं बची थी, और जब वनस्पति नहीं बची थी और इसी जल को यदि हम एक्टिविटी में करें तो मान लें ये ढलान युक्त जगह है हमारी और इस पर मूसलाधार बारिश हो रही है और जब मूसलाधार बारिश होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे इसमें कटाव बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं, बोलो। और ये लगातार इस तरीके से आप देखेंगे मृदा के साथ जल भी गंदला होता जाता है। तो यही गंदला जल धीरे धीरे उनके गांव में भर गया था और वहाँ पर जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। अब आप देखेंगे इसको, देखिए मृदा में कितना कटाव हुआ है, देखिए हुआ है ना, जगह जगह गड्ढे नजर आ रहा है, आ रहे हैं ना। ये है एक्टिविटी का पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 लेते हैं कि अब उन्होंने कुछ 4-5 सालों में वहाँ प्लांटेशन कर लिया और वहाँ काफ़ी सारे जो पशुधन जाता था उसको वहाँ ज़्यादा नहीं किया और उन्होंने धीरे धीरे उस सतह को इस सतह में बदल दिया। अब यहाँ क्या है, वेजिटेशन है ना। अब इसको देखिएगा, जब इस सतह पर वही मूसलाधार बारिश होगी तब क्या प्रभाव पड़ता है, देखिएगा कहीं लग रहा है जल साफ आ रहा है कि नहीं, बोलिए, आ रहा है ना। देखिए आप, हम उसी ऊंचाई से और वही जल गिरा रहे हैं, सारा जल इन पेड़ों के द्वारा सोख लिया जाता है, बोलो, और उसके मृदा अपवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और आज भी जल को देखेंगे शुद्ध है और साफ है और कहीं भी कोई छेद दिख रहा है, गड्ढे दिख रहे हैं, मृदा अपवर्तन का कोई अवशेषी चिन्ह दिख रहा है। तो यहाँ जो स्थित गांव होगा यहाँ वो अपना जीवन का बचाव कर लेगा कि नहीं। इसी को कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी, समुदाय आधारित क्रियाकलाप जिन्होंने पूरे गांव का जीवन बचा लिया। तो ये छोटे छोटे पेड़ जब बड़े पेड़ हो जाएंगे तो हमें जीवन देंगे कि जीवन लेंगे, तो हमें प्लांटेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
प्लांटेशन जो जितना ज्यादा करेगा वो उतना ही ज्यादा पवित्र कार्य करेगा। एक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 5 से 10 पेड़ लगाने चाहिए, तभी उसका इस पृथ्वी पर रहना सार्थक है। हम पृथ्वी पर रहते हुए ऑक्सीजन लेते हैं, पृथ्वी पर रहते हुए छाया लेते हैं, वनोत्पाद में उनसे जड़ी बूटी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन हम देते क्या है? तो जीवन में प्रकृति रक्षिता कहा जाता है। जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। बोलो। और एक कंसेप्ट और है पॉल्यूटर्स पे। क्या पॉल्यूशन करोगे तो तुम्हें ही पे करना पड़ेगा, कोई और बाहर से शक्ति आएगी नहीं। भाई हम आज प्रदूषित कर रहे हैं जल को, वायु को, तो हमारी पीढ़ी तो भुगतेगी। आपके पापा, आपके दादाजी ने जो क्रियाकलाप किया है उसका भुगतान आप करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इस तरीके से हमने देखा, सिंपल सा एग्जाम्पल थे कि यदि हम किसी भी तस्करी में किसी भी जगह वनस्पति रखें और न रखें तो ये प्रयोग आप घर पर भी कर सकते हैं और इजीली आप मृदा अपरदन का रूप को आप समझ सकते हो। और किस तरीके से एक एक्टिविटी हमारी मानव सभ्यता में एक मील का पत्थर साबित होगी यदि हम वनस्पति को लगा लिए और मृदा अपरदन को रोक लिए। बोलो। इस तरीके से कहा भी जाता है कि हौसले रखने चाहिए, मंजिलें हमें आसानी से मिल जाया करती है। समझे कि नहीं? प्रिंस थैंक यू। क्लैपिंग कर दो।